Let's start the study of English subject. Chapter 3, Gopal and the Hilsa fish. Now today we are going to learn the new chapter and the title is Gopal and the Hilsa fish. Now, have you ever read a comic book? क्या आपने कभी comic book पढ़ी है? Now a comic book contains stories told mainly through pictures. Comic book में क्या होता है? Stories होती है और उसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स भी दिए जाते हैं, राइट? पिक्चर्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टोरीज दी जाती है. आप अपनी बुक में देख सकते हो, राइट? पेज नंबर 36 एंड 37 पे यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे ये जो बबल्स है उसमें स्टोरीज दी गई है, राइट? इसे कॉमिक बुक के हर कॉमिक बुक कहा जाता है. कॉमिक बुक में ऐसे पिक्चर स्टोरीज दी जाती है. तो वैसे ही एक स्टोरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, गोपाल एंड द हिल्सा फिश. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. वो हिल्सा फिश का सीजन था, राइट? जो एक टाइप की फिश होती है और जो फिशरमैन होते हैं वो ऐसी सीज़न होती है कि उस सीज़न में बहुत सारी ऐसी फिश मिलती है उन लोगों को, राइट? तो इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिशरमैन होते हैं वो हिल्सा फिश के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं, राइट? फिशरमैन कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग ओनली बट हिल्सा फिश. दे ओनली थिंक अबाउट हिल्सा फिश. फिशमोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिशमोंगर्स होते हैं वो भी कुछ किसी और के अलावा सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश का सेलिंग करते हैं, सिर्फ हिल्सा फिश को बेचते हैं, राइट? हियर फिशमोंगर्स मीन्स फिश सेलर्स, राइट? जो मछलियाँ बेचते हो उसे क्या कहा जाता है? फिशमोंगर्स. तो फिशमोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. वो लोग क्या कहते हैं फिशमोंगर्स? आइए खरीदिए, आज हिल्सा फिश की प्राइस बहुत कम है, इज डाउन टुडे. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. हाउस होल्डर्स ऑल्सो, जो सभी के घरों में भी सिर्फ हिल्सा फिश की बात होती है, नथिंग एल्स. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू. आप देख रहे हैं ये जो लेडी है ये यहाँ पे पूछ रही है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. ये जो मैन है वो हिल्सा फिश लेकर आया है तो वो पूछती है कि आपने कितने में खरीदी है हिल्सा फिश. यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. तो वो मैन कहता है कि तुम बिलीव भी नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें कहूँगा तो. एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. अब जब पैलेस में भी हिल्सा फिश के अलावा और कोई चर्चा नहीं हो रही थी. द कॉर्टियर्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, राइट? योर मैजेस्टी, हियर योर मैजेस्टी वर्ड इज यूज्ड टू ऑनर द किंग, राइट? किंग के साथ जब बात शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई गॉट. तो कोई कॉर्टियर कहता है कि योर मैजेस्टी क्या आपने कभी ऐसी ह्यूज हिल्सा फिश देखी है जो मैंने पकड़ी? इट वॉज, ऐसे जो कॉर्टियर बात करता था, इट वॉज, तब जो किंग था वो एकदम एंग्री हो गया क्योंकि वो नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ओनली हिल्सा फिश एंड बिकॉज ऑफ इट द किंग वॉज वेरी एंग्री एंड ही सेड स्टॉप इट विथ एंगर, राइट? द किंग से स्टॉप इट. आर यू कॉर्टियर और अ फिशरमैन? क्या आप लोग सब कॉर्टियर्स हो? कॉर्टियर्स का मतलब तो आप जानते होंगे, दरबारी, जो दरबार में जो बैठे होते हैं, कोर्ट में बैठे होते हैं, राइट? किंग के सामने वो सब कॉर्टियर्स. तो किंग एकदम एंगर से कहता है कि स्टॉप इट, स्टॉप दिस डिस्कशन अबाउट द हिल्सा फिश. आर यू कॉर्टियर और फिशरमैन? क्या आप दरबारी हैं कि फिशरमैन है?
Why you only talk about these Hilsa fish? The courtier fell silent with downcast eyes. All the courtiers, right? ऐसे downcast eye, सब आंखें नीची करके सब एकदम साइलेंट से खड़े हो जाते हैं. The king felt guilty. और फिर किंग को ऐसा होता है कि शायद मैं नहीं बोला होता तो ठीक होता. उसे गिल्ट फील होता है बोलने से. I'm sorry, the king said here. I'm sorry, I lost my temper. मैं अपना आपा खो बैठा, मैं बहुत गुस्सा हो गया था तो टेम्पर की वजह से मैं आपको ये सब बोल गया. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. वो ऐसा कहते हैं ये सीजन है हिल्सा फिश की और सभी लोग जैसे कि उसी की बात करते हैं. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. ये जो गोपाल है आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये जो गोपाल है, तो not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. ये गोपाल भी किसी को चुप नहीं कराता ये हिल्सा फिश के बारे में बोलने से. 5 मिनट के लिए भी कोई चुप नहीं रहता. हिल्सा फिश and only हिल्सा फिश. What is all that about? Oh, I think I could, your majesty. गोपाल क्या कहता है? Yes, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं ऐसा कर सकता था, मैं को चुप करा सकता था. ओके, नाउ व्हाट द किंग सेड, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अबाउट अ वर्ड. राइट, आप और किंग फिर चैलेंज देता है गोपाल को. क्या कहता है? लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा. तुम एक ह्यूज हिल्सा खरीद के लाओ एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस. राइट, पैलेस में लेके आओ ह्यूज हिल्सा फिश और विदाउट एनीवन आस्किंग यू वर्ड अबाउट इट. पर जब तुम वहाँ से मार्केट से पैलेस तक जो हिल्सा फिश लेके आओ तो उसके बारे में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. रास्ते में कोई भी तुम्हें मिले तो वो उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए, ऐसे तुम्हें लानी है. तो गोपाल said that I accept the challenge, your majesty. गोपाल कहता है कि मैं तुम्हारी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. और a few days later, थोड़े दिनों के बाद क्या होता है? Why is your face half shaven? ये जो गोपाल है आप पिक्चर में देख सकते हो, तो गोपाल है उसने अपनी जो दाढ़ी है वो हाफ शेव कर दी है. एक पार्ट शेव कर दिया है और एक पार्ट में दाढ़ी है, आप देख सकते हैं. राइट, अपने बुक के पिक्चर में. और उसकी जो वाइफ है वो पूछती है कि वाई योर फेस हाफ शेवन. राइट, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश. गोपाल क्या कहता है कि मैं तो फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को ऐसे ड्रेसअप कर रहा हूँ. व्हाट्स द मैटर? व्हाट्स द मैटर विथ यू? वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश? वो कहता है कि क्या हो रहा है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम अपने फेस पर ऐसे ऐश क्यों लगा रहे हो? ऐश मीन्स जो राख होती है. राइट, तो वो हाफ शेव करके फिर अपने फेस पे राख लगा रहा है. तो उसकी वाइफ कहती है कि क्या हो रहा है ये सब, तुम ऐसे स्मियरिंग क्यों कर रहे हो ऐश से अपने आप को? योर स्मियरिंग मीन्स मेकिंग डर्टी. told you I am dressing up to buy a Hilsa fish. Now गोपाल कहता है कि मैंने तुम्हें कहा तो सही कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ. राइट, मैं ऐसे अपना जो ड्रेस पहन के या अपना फेस पे ऐसे जो दाढ़ी हाफ शेवन कर दिए है, राइट, ऐश लगा दी है, तो मैं अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करके फिर जा रहा हूँ हिल्सा फिश लेने. लेकिन उसकी वाइफ को ये सब सरप्राइज लग रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. राइट, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स. राइट, तुम मुझे सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे डिस्ग्रेसफुल ड्रेस में नहीं जा सकते. डिस्ग्रेसफुल मीन्स शेमफुल, शर्मजनक, जैसे कि ऐसे शो बना के अपना फेस बना के तुम ऐसे नहीं जा सकते. Disgraceful means shameful. Right, and rags means pieces of clothes. ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के वो जा रहा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं.
पहनता है और फिर अपना मुंह ऐसे बना के जाता है, तो उसकी वाइफ फिर से चिल्लाती है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वूमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। और वो गुस्से से ऐसे उसकी वाइफ को कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। आई एम आउट टू बाय अ हिल्सा फिश। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। ये क्या हो रहा है इस आदमी के साथ, ये पागल हो गया है, इट्स गॉन मैड। गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टवर्ड्स द पैलेस। और फिर गोपाल ने मार्केट से हिल्सा फिश खरीदी और वो पैलेस की तरफ जाता है। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। वहाँ पे वो जब जाता है, रास्ते से गुजरता है, तो एक बच्चे ने उसे देखा और उसकी माँ के साथ वो बच्चा था, तो वो अपनी माँ को कहता है कि मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। क्यों कॉमेडी टाइप सा नहीं लग रहा है? उस आदमी को देखो, वो कॉमेडी टाइप सा नहीं लग रहा है? ऐसा उस बच्चे ने अपनी माँ को कहा और वो हंसने लगा। He must be a madman, शायद वो मैडमैन भी हो सकता है। कई लोग उसे देखकर ऐसी बातें कर रहे थे, राइट? He must be a madman. I think he is a mystic, राइट? और कोई कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो माइस्टिक है। माइस्टिक मीन्स संत जैसा आदमी जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के बारे में जानता हो, तो वो कोई बड़ा संत भी हो सकता है, राइट? तो अलग ये जो लोग थे वो तरह तरह की बातें करने लगे उसके बारे में, उसे देखकर, उसका पहनावा देखकर, राइट? व्हेन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, जब गोपाल फिर कोर्ट पहुंचता है, पैलेस पहुंचता है, राइट? व्हाट डू यू वांट? आई वॉन्ट टू सी द किंग। जो वहाँ पे बाहर जो ये खड़े हैं, राइट, 2 पहरेदार, तो वो कहते हैं उसे देख के, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? देन गोपाल सेड, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं तो किंग को मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, राइट? वो कहते हैं कि तुम किंग को नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली फॉर, फिर वो पहरेदारों ने मना कर दिया, तो गोपाल ने क्या किया? ही स्टार्टेड डांस एंड सिंग लाउडली, डांस करना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस, और फिर पैलेस के अंदर से आवाज़ आती है, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वॉन्स, ये पागल लग रहा है, कोई उसे बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और फिर बाहर से अंदर आवाज़ आती है कि मैं किंग को मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। Now bring that man to me at once. Yes, your majesty. और फिर किंग कहता है कि उस आदमी को अंदर बुलाओ। और फिर वो जो पहरेदार होता है वो कहता है, Yes, your majesty. गोपाल was brought before the king. फिर गोपाल को लाया जाता है कोर्ट में, किंग के आगे। It's गोपाल. The man has lost his mind. Right? Other courtiers जो दरबार में दूसरे courtiers थे, वो लोग अंदर और अंदर बातें कर रहे थे, अंदर ही अंदर। द मैन हैड लॉस्ट हिज माइंड, ये आदमी जैसे पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। दूसरा कहता है कि शायद ये उसका एक कोई जोक होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, राइट? किंग कहता है कि अब दूसरी सब बातें छोड़ो, पर तुमने ये ऐसा रिडिकुलस मीन्स जो हास्यास्पद होता है, तो ऐसा ड्रेसअप तुमने क्यों पहना? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल ने कहा कि योर मैजेस्टी, कि आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मुझे कुछ कहा था। फॉरगॉटन समथिंग, मैं भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस and in the court, not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। फिर गोपाल ने एक्सप्लेन किया कि strangely, right, enough no one seems to be interested in हिल्सा फिश today। आज तो किसी को भी हिल्सा फिश में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? मैं मार्केट से पैलेस तक आया, पर किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की, राइट? इवन इन द कोर्ट नो मैन हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। कोर्ट में भी किसी भी व्यक्ति ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और उस समय जो किंग को वो चैलेंज याद आई कि उसने जिसे
गोपाल के साथ चैलेंज लगाया था, राइट, कि तुम जब हिल्सा फिश खरीद के लाओ तो किसी को भी उसके बारे में बात नहीं करनी है, राइट। तो फिर किंग को याद आ गया, हा 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 हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और फिर वो गोपाल को अभिनंदन देते हैं किंग, राइट, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि तुमने एक बार फिर एक इम्पॉसिबल टास्क को अचीव कर लिया, राइट। दिस इज a very beautiful story about the Hilsa fish. Okay, now you have to read the story properly and write these meanings in your notebook. We will continue with this lesson in the next session. Thank you.